खैरडा सुजानगढ़ की धरती से आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, वो खुशी का पल, वो घड़ी आ चुकी है जब यहाँ पर एक विशाल लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से और 300 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पर बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है और शिलान्यास समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है। संत सानिध्य अखिल भारतीय सांगलिया पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज के संत सानिध्य में शिलान्यास समारोह आयोजित होने वाला है और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सहित राजस्थान सरकार के भी अनेक मंत्री और कई गणमान्य नागरिक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके कर कमलों से यहाँ पर यह शिलान्यास समारोह आयोजित होगा। मैं बता देना चाहूँगा कि सुखक्षेम फाउंडेशन, जो कि सुजानगढ़ के ही प्रवासी बंधु है, उनका एक संगठन है और सुखक्षेम फाउंडेशन के द्वारा यह विशाल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया सुखक्षेम आरोग्य विहार। और एक वो खास न सिर्फ सुजानगढ़ बल्कि पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है कि आज हम सभी जानते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को हर हालत में चाहिए ही चाहिए और इसकी सुविधा होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मैं कहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में होने वाला है। जिला स्तर पर भी जो हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, वो भी अमूमन इतने बड़े नहीं होते, उससे भी कहीं बढ़ चढ़कर ये 300 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है और ये इसका मॉडल यहाँ पर रखा गया है। जो हॉस्पिटल यहाँ पर बन रहा है, जिसका किस तरह का मॉडल होगा, एक मॉडल यहाँ पर ये सजाया गया है। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बताई गई है और ये पास में अन्य एमिनिटीज बताई गई है। पूरा एक 57 बीघा में ये है पूरा हॉस्पिटल यहाँ पर बनने वाला है और जो इस हॉस्पिटल की जो डिज़ाइन जिन्होंने की है, जो आर्किटेक्टर हैं, वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। सर, अपना परिचय बताएं पहले। मैं आर्किटेक्ट गौरव जैन हूँ, मैं स्कैनर आर्किटेक्ट से हूँ। हम लोगों ने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है। बिल्कुल। अब मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे कि सुखक्षेम फाउंडेशन का टैग लाइन है सर्वे निरंतर निरामय। उसी तर्ज को उसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए हमने इस पूरे कैंपस को ग्रीन बिल्डिंग के तर्ज पर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। बाहर की ऊर्जा ज़रूरतों की कम से कम हमें ज़रूरत पड़े, इसके लिए यहाँ पे वर्षा जल को संग्रहण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोजन किया गया है। जहाँ जहाँ यथासंभव हो सके सोलर का प्रयोजन सही हुई बिल्डिंगों पे प्लस पार्किंग एरिया पे किया गया है। साथ ही अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रयोजन किया गया है। यहाँ पे इसकी मुख्य बिल्डिंग है, ये लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है। इसको G+5 में बनाया गया है। 5 मंजिलों की बिल्डिंग है। इसको हमने 4 विंग में डिज़ाइन किया है। किसी भी अच्छे डिज़ाइन के लिए जो एक अच्छा आर्किटेक्चर होता है कि एक अच्छा डिज़ाइन मरीज को अच्छा मानसिक स्वास्थ्य देता है, उसके व्यवहार को सुधारता है और उसके घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्य भवन को डिज़ाइन किया है। इसके सेंटर में एक कोर्टयार्ड है जो कि ग्रीन रहेगा हमेशा। सभी वार्ड में, सभी OPDs में यथासंभव अपने सूर्य का प्रकाश। और कितना मंजिला भवन? ये 5 मंजिल का है। 5 मंजिला है। लगभग 30 दिन में सारे पहले हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी जो सर्विसेज है वो सारी मोर्चरी हो गए, अपने STP ETP वो सारा प्रोविजन किया है। साथ ही गरीबों के लिए हमने धर्मशाला का प्रोविजन किया है। साथ ही साथ जो पेशेंट के जो रिलेटिव आते हैं, जो अपने IPD में होते हैं, उनके लिए अलग से ये जो बिल्डिंग है अपनी, ये जो बिल्डिंग है ये हमने मरीजों के पेशेंट रिलेटिव अकोमोडेशन हम लोगों ने डिज़ाइन किया है यहाँ पे। साथ ही साथ ये उनके गरीबों की धर्मशाला हो गई। ये यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हमने यहाँ के उनके क्वार्टर्स बनाए हैं। आयुष मिशन को ध्यान में रखते हुए एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, सिद्धा मेडिसिन के साथ साथ यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और इस हॉस्पिटल की जो परिकल्पना है वो है सुखक्षेम फाउंडेशन, जो कि सुजानगढ़ के ही निवासी जो प्रवासी हैं, अलग अलग अन्यत्र स्थान पर सुजानगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी माटी के लिए यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। हीरालाल जी मालू, सायर देवी यहाँ पर मौजूद हैं और कल भूमि पूजन में भी आपने जो है सपत्निक रूप से जो है सभी वैदिक कार्य आपने निभाए। क्या कहेंगे सर, क्या भावना इसके पीछे की रही है? बिल्कुल आपकी भावना का वैसे तो सभी समझ रहे हैं, सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने शब्दों के माध्यम से कहें कि किस तरह से एक सुविधा सुजानगढ़ के लिए ये परिकल्पना की गई है। वो बहुत बड़ा सौभाग्य है हम प्रवासियों का, जो बाहर रहते हुए जिस माटी में हम पले बड़े, उस माटी के प्रति कुछ फर्ज था और इतना बड़ा काम सोचा नहीं था। जब भी कोई आता था सुजानगढ़ का तो हम बोलते थे ठोस योजना बोलो, ठोस। ये मामूली काम नहीं है कि सुबह चालू करो शाम को, इतना बड़ा ठोस काम हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? कम है, करने की बहुत भावना। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है सुखक्षेम फाउंडेशन की ओर से। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ अभिनंदन किया जा रहा है। पूर्व चिकित्सा मंत्री
हमारे अंदर भाजपा के दिग्गज नेता जिनका अभिनंदन किया जा रहा है। अभिनंदन श्री राजेंद्र राठौर साहब का। जिला कलेक्टर अभिषेक जी सुराणा का अभिनंदन किया जा रहा है। ये जो शब्द है कलेक्टर, जब हमारी यूडीएच मंत्री राजस्थान सरकार झाबरमल जी खर्रा पहुंच चुके हैं। मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस यूडीएच मंत्री झाबरमल खर्रा साहब का अभिनंदन किया जा रहा है। तालियां बहुत कम है, पीछे तक की तालियां बढ़नी चाहिए। देखिए अभिनंदन हमारे शिलान्यास की धरती पर है तो हमें बढ़ चढ़ कर। बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल का अभिनंदन किया जा रहा है। शायर देवी हीरालाल मालू और श्रीमती जयश्री शर्मा के द्वारा सुजानगढ़ प्रधान बनबरी देवी मेघवाल का अभिनंदन किया जा रहा है प्रशासक मिसेस डोसी के द्वारा। और आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित हैं प्रशासक सुजानगढ़ का अभिनंदन किया जा रहा है। सूर्यज्ञान कंवर, संरक्षक हैं आप सचिन हमारे मुख्य अतिथि शायर देवी हीरालाल जी मालू को मोमेंटो देकर द्वारा मोमेंटो दिया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री भवनाथ जी का सम्मान किया जा रहा है। यूडीएच मंत्री भूमि प्रदाता के रूप में सम्मान किया जा रहा है। निर्मली सेठिया को मोमेंटो दिया जा रहा है। शंखनाद हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। शिलापट्ट का शिलान्यास के साथ ही कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। आज शंखनाद शुरू हो चुका है। शिलान्यास कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भाजपा नेता और सूक्ष्म फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी, कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में शिलान्यास शिलापट्ट का अनावरण किया गया है। शंखनाद हो रहा है। मॉडल का अवलोकन कर रहे हैं। पूरा प्रारूप मॉडल लगाया गया है। इस मॉडल से यह हॉस्पिटल बनने वाला है। तिलकार्चन किया जा रहा है सभी अतिथिगणों का। प्रज्वलित किया जा रहा है। अवलोकन किया जा रहा है मॉडल का। SC/ST आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक का अभिनंदन किया जा रहा है। सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी का सम्मान किया जा रहा है शायर देवी मालू के द्वारा। जिस भवन के शिलापट्ट का भी शिलान्यास हुआ, जिस भवन के मॉडल का भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है। तो हमारी जो सहभागिता है वो हमारे सुजानगढ़ के भाइयों को मिले। हमने ये भी सोचा कि शहरों में रहते हुए जो सुविधाएं हम भोग रहे हैं वही सुविधाएं हमारे सब भाई बंधुओं को, हमारे माता पिताओं को मिले।
तो यहाँ से पलायन नहीं होगा, लोग यहाँ रहेंगे और वो अच्छे स्वस्थ रह करके अपना जीवन बिता सकते। इसी भावना के साथ हमने ये सूक्ष्म आरोग्य विभाग की योजना बनाई और जैसा कि अभी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, उस आरोग्य विभाग में एलोपैथिक दवाओं के साथ आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा आदि सभी विधियों से चिकित्सा होगी। योग, प्राणायाम, ध्यान, खेल कूद सब होंगे और मरीजों के रुकने के मरीजों के रुकने के लिए अतिथि गृह होगा। जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते उनके लिए निःशुल्क धर्मशाला होगी। डॉक्टरों के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्स होंगे। तो एक सर्व सुविधायुक्त कॉम्प्लेक्स की हमने कल्पना की है। बहुत ही उत्तम जानकारी सूक्ष्म आरोग्य विभाग के बारे में दी और जितनी जानकारी आपने केसी मालू साहब से सुनी है और जो जानकारी मैंने अपने शब्दों में आपको दी है सूक्ष्म आरोग्य विभाग के बारे में, आइए उसकी एक झलक इस लघु फिल्म में देखते हैं। माई सपूतारी धरती माए सुजान लोगा रगड़, सुजानगढ़ कानीसु घनी खम्मा हेवड़े सुस्वागत। सुजानगढ़ क्षेत्र के देश विदेश में बसे हजारों प्रवासी परिवारों के साझा मंच सुक्षेम फाउंडेशन की शिखर परियोजना है सुक्षेम आरोग्य विभाग, जो बनेगी सुजानगढ़ क्षेत्र की लाइफलाइन। भव्य और विशाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुक्षेम आरोग्य विभाग। सुजानगढ़ महोत्सव 2018 के दौरान इस क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता महसूस की गई। इसी सपने को भव्य और विशाल आकार में साकार करने के लिए ये शिखर परियोजना बनाई गई। दान दाताओं के सहयोग से 250 करोड़ की लागत से सुजानगढ़ क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुक्षेम आरोग्य विहार बनाने का संकल्प लिया गया। इसके लिए 57 बीघा भूमि अधिग्रहित की गई। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग से MOU हो गया। समग्र निर्माण की संपूर्ण कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का प्रसंग है कि धूरा की धरती सुजानगढ़, बीदासर, झापर, चारावास, लाडू और जसवंतगढ़ के देश विदेश में बसे प्रवासी परिवार सुक्षेम आरोग्य विभाग के लिए उदारता और उत्साह से आर्थिक सहयोग देकर इस सर्वजन उपयोगी पुनीत महायज्ञ एवं पावन अनुष्ठान में भागीदार बन रहे हैं। सुक्षेम आरोग्य विहार की विशेषताएं इसको अलग और अनूठा बनाती हैं। चूरू जिले ही नहीं, बीकानेर से जयपुर के बीच ये पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। सुजानगढ़ के थरड़ा गांव में शिव मंदिर के पास ये भव्य और विशाल हॉस्पिटल जन सहयोग से बनेगा। मुख्य भवन 3 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनेगा। 300 बेड के इस हॉस्पिटल में जनरल वार्ड, VIP वार्ड और VVIP वार्ड बनाए जाएंगे। मुख्य भवन के अलावा 1.5 लाख स्क्वायर फीट में आयुष भवन वेलनेस सेंटर बनेगा। इसमें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा भवन के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर, योगा, मेडिटेशन सेंटर और 16 कॉटेज वार्ड भी होंगे। इसके आवासीय परिसर में डॉक्टर्स के बंगले, नर्सिंग एंड स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे। इसी परिसर में विजिटिंग डॉक्टर्स और विशिष्ट अतिथियों के लिए अतिथि भवन बनाया जाएगा। समस्त चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं की दुकानें, बैंक, ATM आदि भी स्थापित होंगे। सुविधा क्षेत्र में धर्मशाला, कैंटीन, कम्युनिटी हॉल और फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। परिसर में ही मंदिर और ऑडिटोरियम निर्माण भी प्रस्तावित है। भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी प्रावधान है। आधुनिकतम तकनीक, उन्नत उपकरणों और तमाम सुविधाओं से समृद्ध होगा सुक्षेम आरोग्य विहार। इस प्रोजेक्ट वीडियो के जरिए देखिए सुक्षेम आरोग्य विहार का 3D नजारा। ये है एरियल व्यू। ऐसा नजर आएगा हॉस्पिटल का मुख्य भवन। यहाँ होंगे OPD रजिस्ट्रेशन, ICU का कॉरिडोर, ICU, ऐसे होंगे जनरल वार्ड। ये है इमरजेंसी वार्ड का व्यू, पेशेंट रिलेटिव वेटिंग हॉल, ऐसे होंगे डीलक्स वार्ड,
प्राइवेट वार्ड, एक्सरे रूम, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड का इंटीरियर व्यू, क्लब और जिम की बिल्डिंग, धर्मशाला और पेशेंट रिलेटेड अकोमोडेशन, ऐसा होगा डॉक्टर्स का आवासीय परिसर, ऐसा दिखेगा गेस्ट हाउस, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ रेजिडेंस, परिसर में बनेगा साइकिल और जॉगिंग ट्रैक। इस संपूर्ण परिसर की परिकल्पना ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर की गई है। सभी बिल्डिंग्स और यथासंभव पार्किंग एरिया पर सोलर पैनल का प्रावधान किया गया है। जल को संरक्षित करने के लिए अलग अलग स्थान पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा। परिसर के अपशिष्ट को परिशोधन करके पुनः उपयोगी बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रस्तावित है। मुख्य हॉस्पिटल भवन की परियोजना मौजूदा जरूरत को ध्यान में रखने के साथ अगले 50 साल की आवश्यकता को यथासंभव पूरी करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। मुख्य हॉस्पिटल भवन 5 मंजिल का बनाया जाएगा। इसे 4 ब्लॉक में डिजाइन किया गया है। हर ब्लॉक की प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए हर ब्लॉक में 6 बेड लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। मरीजों की जरूरत को देखते हुए इस भवन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा चलना न पड़े। पेशेंट की बेहतर रखरखाव के लिए हर बेड पर नर्स कॉल सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा। मुख्य हॉस्पिटल के बीच लैंडस्केप कोर्टयार्ड का प्रावधान किया गया है जिससे भवन के कॉरिडोर और वार्ड में पूरे दिन सूर्य का प्रकाश और उचित हवा का आवागमन बना रहे। शिलान्यास के साथ ही सुखशेम फाउंडेशन निर्धारित समयावधि में सुखशेम आरोग्य विहार को भव्य और विशाल रूप से पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। सुखशेम फाउंडेशन का ध्येय वाक्य है सर्वे संतु निरामया, सबका स्वास्थ्य हमारा दायित्व। के बाद आपकी उम्मीदें पूरी होने वाली है। अब समय है उन शब्दों को सुनने का जिनसे हम सभी की हौसला अफजाई होगी, उन शब्दों को सुनने का जिसके कारण हम यहाँ आए हैं वो ध्येय पूरा होगा, उन शब्दों को सुनने का कि हमारे मन में चल रहा उद्वेलन। अभी इस लघु फिल्म को देखकर मुझे लगा कि प्रदेश के चिकित्सा इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सूक्ष्म आरोग्य विहार, और इसमें यह कहना कि हमारा कर्तव्य है कि सब लोग स्वस्थ रहें। मैं समझता हूं कि इस भामाशाहों की धरती पर जहां कई कुएं बावड़ियां, कई भवन भामाशाहों ने बना रखे हैं, एक नया इतिहास बना। और मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों से मैं सभी दृष्टिगणों को धन्यवाद दूं। मानू साहब ने सही कहा, बड़े महानगरों में आप विराजते हैं, अपने पुरुषार्थ से धन कमाते हैं, पर आपके मन में उस मिट्टी की सौंधी महक रहती है जो धरती गोरा के रूप में, धरती धोरा के रूप में, आपकी जन्मभूमि के रूप में आपको कहीं न कहीं बचपन की याद दिलाती रहती है। मातृभूमि के लिए, परमार्थ के लिए जो काम करते हैं उन्हें कभी लोग, दुनिया भूलती नहीं। और मैं आज के दिन यही कहूँगा कि जिन लोगों ने इतनी बड़े इस चिकित्सालय को में 250 करोड़ से ज़्यादा की राशि में इतना सहयोग दिया,
कबीर जी ने कहा चिड़ी चोंच बदले की नदियाँ न घटिया नीर, दान दिए दिन ना घटे कह गए दास कबीर। ये आपने जो दान दिया है ये धन घटेगा नहीं, आपका वैभव बढ़ेगा। और मुझे तो याद है आदरणीय अर्जुन जी यहाँ जिला कलेक्टर हुआ करते थे, प्रवासियों से पहला सम्मेलन भी इन्होंने चुरू उत्सव के दौरान किया था। मैं समझता हूँ कि आपने जो ध्येय वाक्य रखा है सर्वे संतु निरामय, निश्चित तौर पर यह पूरा होगा। और अपने यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इन सुखों का वर्णन किया गया है, पर आज भी पहला सुख तो निरोगी काया है। बात चलती है जान है तो जहान है। हमने कोरोना के उस काल को देखा, हमने मौत की उस विभत्सता को देखा, और जान है तो जहान है। इस जान को बचाने के लिए मालू साहब आपने धरती के दूसरे भगवान के रूप में जो चिकित्सक काम करते हैं उसको इस सुजानगढ़ उस जिले में उन विशेषज्ञों को लाने का जो संकल्प किया है, मैं समझता हूँ एक तरह से आपने कई मंदिर स्थापित करने का काम किया है। एक एक स्पेशलिटी, एक एक विशेषज्ञ की सेवा एक एक देवताओं की सेवा के बराबर होगी। इस चिकित्सालय की सीढ़ियों पर जब कोई चढ़ेगा और जो स्वस्थ होकर लौटेगा, उसके मन से पहली जो दुआ निकलेगी, आशीष निकलेगी, वो उन ट्रस्टियों के लिए निकलेगी जिन्होंने इतनी बड़ी परिकल्पना को आकार देने का काम किया। उन गलियों में, जिन गलियों में बचपन बीता है, होली की धमाल गाई है, उन गलियों की धूल का आशीर्वाद है जिस कारण से उतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। वरना मारवाड़ी जहाँ जाता है उसी का होकर चला जाता है। कितने साल पहले मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से आया है टेलीफोन, उसी पर आधारित था। पिया जी लोटा लेकर, धोती लेकर चले जाते थे और अपने पुरुषार्थ से धन कमाते थे, एक विश्वास कमाते थे, एक साख कमाते थे। हमारे सब लोगों की इस साख के साथ एक आस और है, वो आस है आप जैसे ट्रस्टियों की। मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, कलेक्टर साहब को। हमारे कलेक्टर साहब भी ऐसे कामों में रुचि रखते हैं। त्याग, तपस्या और बलिदान की इस मरुधरा से निकलकर देश विदेश में अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनाने वाले सभी सम्मानीय प्रवासी बंधु, जिन्होंने इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को समझा और उसके निराकरण के लिए सुखसेन फाउंडेशन की स्थापना की और फाउंडेशन के मार्फत आज एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सा केंद्र के निर्माण की नींव रखने का पावन कार्य किया। हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौटकर और अपनी मातृभूमि की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा अपनी मातृभूमि पर खर्च करने का संकल्प लिया और आज उसकी परिणति के रूप में एक अत्याधुनिक चिकित्सालय की नींव का पत्थर रखा जा रहा है। उस सब के लिए सुखसेन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और सदस्यों का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। साथ ही मैं राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने समय रहते इनकी हर बात को सुना और तात्कालिक रूप से उसका निराकरण किया। पिछले कुछ समय से राजस्थान सरकार ने जब से
अपने कार्यकाल के पहले साल में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत प्रवासी भाइयों को कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौटकर राजस्थान के आर्थिक विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कर्म भूमि में जिस प्रकार उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से बुलंदियों तक पहुँचे हैं, अब उसका कुछ हिस्सा अपनी मातृभूमि राजस्थान के विकास में और अपने अपने जन्मभूमि की समस्याओं के समाधान में लगाने को जिस प्रकार संकल्पित हुए हैं, हम आशान्वित हैं कि आने वाले समय में राजस्थान एक विकसित प्रदेश के रूप में पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेगा। अभी ये बिल्कुल सही है। अभी हम जब बंगाल चुनाव में कलकत्ता प्रवास में थे तब भी ये बात आई थी कि हमारे प्रवासी राजस्थानियों की संपत्ति राजस्थान में सुरक्षित नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे इस पर मंथन हो रहा है कि किस प्रकार ऐसा कोई नियम कायदे कानून बनाए जाए कि जिससे प्रवासी राजस्थानियों की संपत्तियां सुरक्षित रहे, क्योंकि उनके रखरखाव के लिए जिन लोगों को वो सौंप कर गए उनमें से अधिकांश लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया। इसका क्या निराकरण हो सकता है, सरकार स्तर पर गंभीरता से विचार कर रही है। दूसरा, हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र में हमारे प्रवासी भाइयों की जिस प्रकार की हवेलियां हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं, वो भी भौतिक युग की चकाचौंध में आधुनिक मॉल या फ्लैट संस्कृति की भेंट चढ़कर और नेस्ता नाबूद होने जा रही है। उस पर भी राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि किस प्रकार उनको संरक्षित किया जाकर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। अखिल भारतीय सांगड़िया पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज पहुंच चुके हैं और महाराज श्री को हम पूरे आदर सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। उससे पूर्व आप नीचे सूक्ष्म आरोग्य विहार हॉस्पिटल का अवलोकन कर रहे हैं ओमदास जी महाराज। बोलो सांगलपति महाराज की जय हो, बोलो धोनी माता की जय। सांगड़िया पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज का अभिनंदन किया जा रहा है। राजेंद्र जी धादीज महामंत्री सुक्षेम फाउंडेशन के। राजेंद्र जी हमारी मातृभूमि सुजानगढ़ है, और मेरे वहाँ 12 मैं तो बेड़ा वहाँ सगड़ा प्रवासी जब मन में सगड़ा के एक विचार आवे कि गांव के लिए की करना है, बच्चे सगड़ा एक ही बात बोले, कोई ठोस काम को नहीं। सुबह कार्यक्रम चालू है, रात में खत्म हो जावे, मजो को नहीं। आपने कोई करना है तो कोई ठोस कार्यक्रम है तो हीरालाल जी बताओ। कुछ समझ में कौन आ रहा है, ठोस कार्यक्रम किए हुए, कोई बड़ो काम, कोई अच्छो काम। अभी हमारे बेंगलोर में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब पधार्या और माँ लोगों ने भेड़ा कराया और बोलिया कि आप लोग पधारो। भाई बात सगला के मन में ही पधार से के कर से कुछ काम ऐसे है जो करना के लायक। अचानक एक कार्यक्रम यहाँ के ध्यान में आयो सगड़ा के सुजानगढ़ यहाँ क्षेत्र में और तो बड़ो हॉस्पिटल वो 250 करोड़ लागत। विश्वास करो कि समझ के परे की बात है। वो कौन से कहे सब कहानियाँ खाली कागज की है। बहुत प्रोग्राम आप देखे हाँ, और जब भी आवे बड़ा बड़ा प्रोग्राम बतावे और 15 दिन में नमस्ते। मैंने बुलाया गया
कि हीरालाल जी वो थारो गांव है, वो काम बड़े हो रहा है कि मैं साहब मैं कुछ बार आपने बोल कर सकता काम यहाँ जो है जो को किया उसी मेरे भी समझ के परे की बात है कि मैंने याद आवा कि आप या स्वास्थ्य मंत्री हाँ तो बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल में एक बोन मेरो यूनिट की जरूरत थी, सब उपकरण है, वो 17 करोड़ का उपकरण चीज है, वो बोन मेरो यूनिट राजस्थान में लागनी बहुत जरूरी है। आपकी बहुत इच्छा थी और वो काम करने के लिए हमारी धर्मपत्नी साहिर मालू जो सुनो आचार्य श्री तुलसी का जगह को काम है स्वीकृति प्रदान करी और वो काम हुई तो भी काम चला रहा है। गजेंद्र सिंह जी आज भी आपको को पत्र प्रशस्ति पत्र रखे है, वो कार्यक्रम भाग ले रहा था, अध्यक्षता कर रहा था बीकानेर में। आपके मन में तड़प इस चूरू जिला के प्रति अति तड़प में कोई राजनेता में को नहीं देखी कि आपके जिला के प्रति धीरे से बोले चूरू में भी कुछ ध्यान रखो। आपको नहीं पहचाने वाला बने वो बहुत छोटा टावर आपके सामने और चूरू जिला को नाम आवे मन लगे कि मारो जिलो है। मैं ये धरती में पैदा हुई, ये धरती के लिए, ये माटी के लिए मैं पीसीबी हाई स्कूल में पढ़े रहो छात्र, ओसवाड़ी स्कूल को छात्र, ये गलिया में खेले रहो और सब कुछ करे रहो। हमारी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ करूँ। मैं कैसी चीज मालूम आपने अभिनंदन कर सचिव वो जिंदगी में बहुत आदमी देखा कति लगा आदमी के अंदर ये सुजान के प्रति कितनी पीड़ा आप लोगों के बारे में तो सोच और चुपचाप व्यक्ति शायद तो बड़ो कार्यक्रम 250-300 करोड़ कार्यक्रम और सुजानगढ़ के लोगों ने आसपास के क्षेत्र ने कोई भी जानकारी अति को नहीं खाली हवा हवाई बात काण्या है परंतु आप करके दिखाए। काल जब मैं की धरती पर आया, इस जमीन पर आया, इतनी बड़ी जमीन देखी, इरी ऊर्जा देखी, इरी शक्ति देखी, मैं आपने हाथ जोड़कर विनती हूँ भाई जी समाज में आपका जियांकला आदमी की जरूरत है। निष्भाव से हूँ, प्रेम से हूँ, आप वो काम कर रहा हो और आपने की कौन चीज़ है मैं देखियो आने कुछ कौन चीज़ है मालोगा ना तो माड़ा 16 चीज़ है आने की कौन चीज़ है। हमारी धर्मपत्नी ने मैं बोलियो कि करूँ आपने आप लोग हमारे घरे पधारिया बैठ लो सगड़ा जना दादी जी और भी सब जता हमारे दृष्टि आया जब मालोगा को भी वो 250 करोड़ खाली बोल रहे हैं 50 करोड़ को भी हॉस्पिटल बन जावे तो आपने 1 करोड़ रुपया आपने देना चाहिए। मैं लोग हमारा बच्चा हूँ सब 1 करोड़ रुपया को बात करके रेडी बैठा था ये क्या मानो प्रस्तुति दी 250 करोड़ की 250 करोड़ को प्रोजेक्ट शायर मालू अगर 1 करोड़ रुपया देवे तो बस शायर मालू को नहीं आपने कत्ता चीज़ बोले जो देव माने शायर मालू चीज़ है। के श्रीचंद जी और जता अधिकारी ने बोला कि भूमि पूजन को कार्यक्रम शायर मालू करेंगे और अच्छी राशि 5 करोड़ की भी टीम घोषणा करेंगे और कल भूमि देखने के बाद में इरे मन में आयो कि आप क्या करा जीवन में मैं गिरधारी हीरालाल जी सेठ जी किया नहीं हो गया थारा जगह मित्र रहा मैं रोज बोलता हीरालाल जी 800 करोड़ हो गया मेरे को कल शहर में 150 करोड़ कमाया है मैंने करना है कुछ और एक दिन हार्ट फेल दियो ऊपर चला गया चित्रगुप्त बांको खातो खोलियो पेज नंबर 69 गिरधारी लाल जी क्या करियो थे की को नहीं करियो हमारे करने की इच्छा ही तो क्यों को नहीं करियो मैं सोचो बाद में करूँगा बट मारो वो सोचनो है जो आज कर दियो वो आज और अपना आदरणीय मुख्यमंत्री जी शर्मा जी है हमारा एक दोस्त शर्मा जी मैंने पता चलो कि भाई सुजानगढ़ का है तो मैं बोलियो शर्मा जी चलो सुजानगढ़ 40 साल हो गया हीरालाल जी गए घरों गांव है हमारा पूछते नहीं गांव है हमारा परिवार बैठे है मैं चालू बाने में लेकर आया प्रोफेशनल आदमी है
कोई बड़ा बिजनेसमैन को नहीं, परंतु वहाँ की भावना मालूम हो बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। काल आप पुस्तनी की घर में गया देखने वास्ते, आंखें में आंसू, गलो रूंदेड़ो कि लालाजी मैं आज भी माटी में जाता है, जगी माटी में मेरा बापा दादा परदादा रहता था और मैंने गर्व हो लालाजी मैं क्या करूं, बोलो मैंने क्या करना चाहिए, मैं निरुद्र हो क्या बोल सकूँ, आप प्रोफेशनल आदमी हो, आप सर्विस करने आदमी हो, आपने क्या बोलूँ। रात में आपके कमरा में चलिया गया और सुबह उठ के मैंने एक पेपर दियो, ये हाथ में पेपर दियो, 1 करोड़ को चेक दियो मैंने। सुखदेव फाउंडेशन में 1 करोड़ को चेक है, वो 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ है। मैं अरबपति खरबपति घना ही यहाँ पे कुछ भी देश का। ए शर्मा जी हरी खबर चलती है शर्मा जी लोगों की, वो देश जब तक में जुड़ गया नहीं, 1 करोड़ को चेक काल दियो और बोले हीरालाल जी और क्या करना चीज है, कि मैं कुछ को नहीं बोलूँ, क्यों आवाज शर्मा जी लोगों की चलती है। वहाँ का मुख्यमंत्री शर्मा जी थे, शर्मा जी और सूक्ष्म में जुड़ गया शर्मा जी, तो वो काम अब मुझे सी मैं शर्मा जी ने निवेदन करूँ। शर्मा जी के द्वारा 1 करोड़ का चेक दिया जा रहा है सूक्ष्म फाउंडेशन को हॉस्पिटल निर्माण के लिए। ये जगह भाव बढ़िया, ये भाव आपने सीखो। आज देश भर में दत्ता प्रवासी है, ये प्रोग्राम के बाद बहुत कार्यक्रम में गया, अर्जुन राव जी में गया। आ सरलता, आ विनम्रता और सगड़ा को साथ देना को चुको आंको तरीको है, वो माँ को दिल देते हैं। माँ के साथ बैठ के आप खाना खाओ, वहां के साथ बैठ के यहाँ बात करो, आप केंद्रीय मंत्री, इतनी बड़ी पद आपको मिलनो भारी, परंतु आपकी जगह विनम्रता है, बाबा ने सिखावा है। और आप आदेश करो, आप आदेश करो कि आप इन क्षेत्र का माई तो आज आप पता रहे हो है बोला जना बोलिया बोलिया वो को नहीं आयो, वो को नहीं आयो, वो को नहीं आयो, मैं क्यों कोई बात नहीं, वो हॉस्पिटल आओगो, वो हॉस्पिटल आओगो भी दिन सगड़ा आवागा कहीं काम बोले ये लकीर लंबी खींचो, तो किसके लिए काम कर रहे हो, सरकार के लिए। वो कोई सूक्ष्म फाउंडेशन ही मालिक को नहीं, फिर मालिक है राजस्थान सरकार, फिर मालिक है एक जन प्रतिनिधि जगह पे बैठे है, एक व्यक्ति हीरो मालिक है, थाने सब में अधिकार है, तो तारी स्वास्थ्य के लिए सूक्ष्म फाउंडेशन खाली निमित्त है। हरदम ध्यान में रखी जा, राजस्थान सरकार की जितनी बड़ी इनमें जिम्मेदारी है बती माँ की भी को नहीं, परंतु बहुत अच्छा करो। मैं आपको एमओई देखो ऐसी साहब, आपको एमओई देखने के बाद में एक बहुत बड़ी विचित्र बात लगी, हॉस्पिटल बनने के बाद में सरकार ने सुपुर्द करने के बाद में फिर देख रेख मेंटेनेंस मेरा कत्ता खर्चा सूक्ष्म फाउंडेशन उठाओगी, ये चमकेगो, ये भी मशीनों सफाई होगी और मॉडल 50 साल का आगे वो मॉडल तैयार करिए। आज की सोच को नहीं, आज का हॉस्पिटल बना है वे क्यों खराब हो रहा है कि मामा आगे की सोच को नहीं थी कि इतना पेशेंट बढ़ेगा, ये मैं 50 साल की सोच आप रखी हो। नींव आप जो रख दी सूक्ष्म फाउंडेशन का, जो हमारा ट्रस्टी बैठा है आज पृथ्वीराज की भावना जकाईरा समझो जमीन का दाता है, जमीन का दाता को नहीं वे सूक्ष्म का दाता है। आज पृथ्वीराज की भावना जी आप लोग व्यक्ति जकार मन में तड़प है कि मैं कुछ न कुछ मैं करके जाऊँ, आज स्वस्थ ठीक होनी वहाँ का पुत्र ने बैठे है। मैं आज मैंने याद करके गदगद हूँ कि हमें प्रेरणा देवे कि मैं जयपुर रहे वह मैं प्रवासी को नहीं, हेलो जो का दूर रो जो का प्रवासी है। तो पृथ्वीराज जी बापना जी आंकला ट्रस्टी अनिल जी आंकला भाईती जी का ए भाईती जी ये ज्वेलर है, ये अकेला 100 करोड़ देश का है। हमारा मन बढ़ियो को नहीं, थोड़ा दिन में बढ़ सी ऊपर आसी जैसे हमारा ट्रस्टी है जो मन बनाया है, अंग ने कोई कमी को नहीं। और प्रवासिया में अब होड़ लागते सी हीरालाल मालू प्रवासियों के बीच में आप रिपेट रखा है, मेरी बात में महत्व तो दिया जावा है क्योंकि मैं पूरे देश भर में बढ़ाई की बात को नहीं करूं, प्रवासियों के लिए कोई भी काम है मैं भी बाउंड करा सकूं, फिर मेरी बात सुने क्योंकि मैं खुद करूं। आज मैंने गर्व हुआ है
कि आज देश भर में वो 69 वो भूमि पूजा मारी वाइफ કર્યો है 69 ईसा कोनी है अरपति कोनी पण सोगन कढ़ाड़ा है ज्યાં बोला ना 10% सालासर जी का 10% खाटू श्याम जी का ईरो जत्ता बिकेगा बिना 10% दाम देना है। तो वहाँ का राजगारापति दोस्त है ना बेडी कार्य है कि उद्घाटन साइन मालू भूमि पूजा साइन मालू तो सोचे रुपया कठो आवे रुपया ये धर्म क्या जगह शासन पर बैठे हैं आपका आशीर्वाद गुरु जी आप लोग जी प्रेरणा देव माने वहाँ का गुरु जी का आचार्य मासू की प्रेरणा देवे माने कि समाज सबसे बड़ो हुआ है और मातृभूमि सबसे बड़ी है। हाथ जोड़ के विनती हो वो आपको काम है आप ध्यान रखिए आप बस एक ही निवेदन चीज़ ने देखा परख्या 4 बात पूछा थाने बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलेगी मैं आपने मंजू आश्वासन करूँ कि मैंने लोग ट्रस्टी तो को नहीं बनायो संरक्षक बना दियो। मैं पूछूँ हीरो के मतलब है हीरो मतलब है सबसे जिम्मेदार व्यक्ति संस्था को इतनी बड़ो बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने आश्वासन करूँ मंच ने आश्वासन करूँ सुखचैन फाउंडेशन आश्वासन करूँ तन मन धन जो भी कर सकूँगा 3 साल के अंदर अंदर प्रयास हो रहे होगो जगह दिन उद्घाटन होगो जगह टाइम भगवान चाहोगो सुने हमारी मोदी जी हरदम सुने मोदी जी भी उद्घाटन करेगा ऐसी मेरी भावना है। हीरालाल मालू साहब एक व्यक्ति के रूप में हम जब कोई कार्य संभालते हैं तो शाम होने तक उस कार्य का बखान करते हैं कि किस तरह से संभाला। केसी मालू जी से तो इन्होंने 2 अर्थ बताए सूखे पहले तो कहा कल्याणकारी संगठन फिर इन्होंने धीरे से मुझे कान में कहा कि सुजानगढ़ क्षेत्रीय महासंघ भी इसका नाम हो सकता है। ऐसा ही है क्या मालू जी सुक्षेप आरोग्य विहार का आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे ओमदास जी महाराज सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर जी आपका स्वागत है। ओमदास जी महाराज यहाँ पे तो मैंने पूछा कहाँ से आए कि मैं रींगस से सत्संग करके आया तो मेरे मन में भी आए कुछ सत्संग तो मुझे भी करनी पड़ेगी लगता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ कर दूँ मैं भजन भी हो सकता है कथा भी हो सकती है। मैं एक कथा राजेंद्र राठौड़ साहब आपकी आज्ञा हो तो कह देता हूँ मैं कई बार कहता हूँ वो कथा। एक रमन महर्षि एक साउथ इंडियन संत हुए हैं जो मौन बहुत रखते थे। कुछ लोग उनके साहित्य से परिचित हैं पुस्तकों से भी परिचित हैं। एक आदमी दिल्ली से जब देश आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ाद हो रहा था उसके आसपास की बात है वो मद्रास जाता है और खाली उनके वो गुरुजी थे रमन महर्षि उनसे मिलने के। तो जैसे वो पहुंचता है रेलवे स्टेशन से उतर करके उनके आश्रम में तो पता चलता है कि आज रमन महर्षि जी का मौन है और उसको आना उसी दिन बड़ी मुश्किल हो गई। उसने कहा कि क्या करूं मैं तो आया इसीलिए था दिल्ली से मैं गुरुदेव का परम भक्त हूँ परम शिष्य हूँ लेकिन मुझे एक जिज्ञासा है जो पूरी करनी है। शिष्यों की उस समय इस तरह की जिज्ञासाएं होती भी थी आज भी होती है। उन्होंने कहा भी गुरुदेव का तो मौन है तो मैं कोई ज़्यादा ही जरूरी है तो लिख के भेज। तो उन्होंने लिख के भेजा। उन्होंने कहा गुरुदेव नदियों का पानी मीठा क्यों होता है और वो ही पानी जब समुद्र में चला जाता है तो खारा क्यों हो जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था। शायद मालूम जी देख रही है मेरी तरफ कठिन क्वेश्चन तो कठिन था। गुरुदेव के पास पहुंचा गुरुदेव ने कहा पूछा लिखित में जवाब मांग रहे हैं क्या लिखित। तो गुरुदेव ने लिखित में ही जवाब दिया। मौन व्रत उन्होंने नहीं तोड़ा ज़्यादा अधिकतर मौन रहते थे बहुत बड़े संत थे
उन्होंने उसमें पहले ऊपर लिखा, अंग्रेजी में था वो, मैंने जो पढ़ा था भाव, कि ज्योग्राफिकली इसका आंसर कुछ और हो सकता है कि नदियों का पानी मीठा क्यों, समुद्र का पानी खारा क्यों, ज्योग्राफिकली और हो सकता है। लेकिन मैं आध्यात्मिक इसका उत्तर देना चाहता हूं। उनको पूछ लो वो आध्यात्मिक उत्तर से संतुष्ट होंगे क्या? तो जैसे उनको पूछा लिख करके, तो उन्होंने कहा मैं आध्यात्मिक उत्तर लेने ही आया। तो रमण महर्षि जी ने कहा नदियों का पानी चलता रहता है, खेतों की प्यास बुझाता है, पशुओं की प्यास बुझाता है, पक्षियों की प्यास बुझाता है, मानव की प्यास बुझाता है। वो चलता रहता है और प्यास बुझाता रहता है, इसलिए वो मीठा है। वो ही पानी समुद्र में जाकर के स्टोरेज की प्रवृत्ति के रूप में एक ही जगह खड़ा हो जाता है, इसलिए वो खारा। आपको अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सत्संग का भी भाव है। यहाँ शायर मालू बैठे, ऐसा नहीं है कि जैसे शायर मालू या हीरालाल जी मालू जितने पैसे और किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन वो तिजोरी में बंद है, इसलिए समुद्र के पानी की तरह वो खारे हैं। और शायर मालू और हीरालाल जी मालू और बापड़ा जी और कापड़िया जी मीठे हैं। जोरदार ताली बजाइए भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? आनंद आया कि नहीं आया बताओ मेरे को। अब एक भजन की लाइन सुन लो जो हीरालाल जी ने कोशिश की थी करने की। ये भावुक हो गए थे, पता नहीं किसका वो चेक था, वो 69 नंबर क्या चले गए वो ऊपर। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों बिरता करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। बंदी मुट्ठी आया प्यारे खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। ये सीटी किसने बताई भाई? जोरदार ताली बजा दो, आप सीटी तो बजाओ। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों गिरता करे घुमा मूर्ख इस धन और जोबन का। बंदी मुट्ठी आया प्यारे, ऐसे ही है, बच्चे जन्मता ना तो देखना ऐसे ही आता है। बंदी मुट्ठी आया प्यारे खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या जाहिर नहीं कैसा है? ठीक है क्या? जोरदार ताली बजा दीजिए भी ठीक है। तो यही है जीवन, यही है जीवन। और इस जीवन को समझा किन्होंने समझा? प्रवासी, जो सुजानगढ़ के प्रवासी हैं का वो अमर गीत धरती धोरारी, वो आपने उस समय भी सुनाया था, अब यहां भी सुनाया। राजेंद्र राठौर साहब ने कहा कि जितने भी चूरू के प्रवासी हैं, चाहे वो सरदार शहर के हों, राजगढ़ के हों, शाहपुर के हों, सुजानगढ़ के हों, रतनगढ़ के हों, चूरू के हों, सबको बुलाना। हम लगातार इनसे मार्गदर्शन लेते रहे। हालांकि चूरू उत्सव बीच में गैप हो गया था, तो मुझे कहा कि शायद ये सफल नहीं होगा, लेकिन राजेंद्र राठौर साहब गवाह हैं, इन्होंने ही उसका उद्घाटन किया था। चूरू उत्सव सफलतम प्रोग्राम था और उसी में ही केसी मालू जी ने संकल्प लिया कि अब हम सुजानगढ़ महोत्सव भी कराएंगे, और उसी से सुजानगढ़ महोत्सव उपजा। और जब सुजानगढ़ महोत्सव हुआ तो केसी मालू जी ने, हीरालाल मालू जी ने, इन्होंने प्रण लिया कि यहाँ की बड़ी डिमांड क्या है। सर्वे किया इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने डिमांड क्या है शहर की, डिमांड जनरेट की, तो पता चला कि सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ एक अच्छे हॉस्पिटल की है। तब इन्होंने पूरा अध्ययन किया कि ये हॉस्पिटल शहर के अंदर आ गया है, इसका विकास अब संभव नहीं है,
बाहर करें, पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा विषय आया। तब निर्मल सेठिया जी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, उनका यहाँ पे एक कॉलेज है शायद, सोना देवी सेठिया ही है ना, सोना देवी सेठिया कॉलेज है। उस कॉलेज में मैं एक दिन लेक्चर देने गया, चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण। मैं जब जिला कलेक्टर था तो ऐसे लेक्चर में काफी देता था। चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण क्या होता है, बच्चों को सिखाने के लिए। और जो राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे थे कि किसी गांव में पानी नहीं आता या नर्स नहीं आती तो कहां से जानकारी लेना, तो वो गड्ढे से जानकारी लेता था। तो एक दिन इन्होंने फोन किया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो इस गांव में गड्ढे पे बैठा हूँ। बोला इतनी धूप में गड्ढे पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा जानकारी ले रहा हूँ, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नर्स आ रही है कि नहीं आ रही। तो प्रवासी जो यहाँ के थे उन्होंने सोचा हम कुछ करेंगे, और इन्होंने डिमांड जनरेट जब हुई तो ये हॉस्पिटल का निर्णय निर्मल सेठिया थे। उस समय सोना देवी सेठिया स्कूल में भी शायद कोई मैडम व्यास थी प्रिंसिपल, ध्यान आ रहा आपके किसी को? मैडम है संतोष व्यास। मैंने उनका पूछा इसके मालिक कौन है? बोला वो तो लंदन रहते हैं। तो मैंने बात की, मैंने कहा सुजानगढ़ के लिए आपने इतना बड़ा काम किया है, कुछ आगे करने का विचार है? फिर मैं चूरू की राजनीति से बीकानेर की तरफ गया। राजनीति चूरू नहीं सिखाई, इस एरिया नहीं सिखाई, और बीकानेर की जनता ने जब मुझे एमपी बनाया तो चूरू जिले का बहुत बड़ा योगदान था कि आदमी ठीक है, आदमी ठीक है, आदमी ठीक है। और जब मैं वहां पहुंच गया, फिर एक बार अपोजिशन में रहा। 2014 में जब मैं सत्ता पक्ष का एमपी बना और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मंत्री बनाया, तो मुझे जब एमओ फाइनेंस बनाया तो मुझे पता चला निर्मल सेठिया जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनका एक बड़ा इशू है। तब वो संपर्क में आए, मैंने कहा क्या करना चाहिए सुजानगढ़ के लिए, तभी से ही मन था। अभी मैं एक जैन धर्म के प्रोग्राम में बॉम्बे गया था, वहां उनके परिवार में कोई डेथ हो गई थी, मैंने उनसे बात की। फिर मैं लंदन गया, तब भी मैं जाके आया। तो ये इस तरह से मेरे संपर्क में। अभी मैं कान में इनको कह रहा था कि आपने शायर बालू जी को तो ठीक है मोटिवेट कर दिया, ये मोटिवेटेड है। निर्मल जी भी बहुत मोटिवेटेड हैं, उनको कुछ कहो। तो इन्होंने केसी मालू जी ने मुझे कहा, मैंने कहा 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कुछ है कि नहीं हाथ में? तो इन्होंने कहा 100-125 करोड़ तो आ गए हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये छोटा अमाउंट नहीं है जी, ये कोई 1-2 लाख का अमाउंट नहीं है। 100 करोड़ 125 करोड़ आना ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और अब ये 250 करोड़ का भी अमाउंट इनके पास इकट्ठा हो जाएगा, ये शानदार हॉस्पिटल बनेगा। उसका उद्घाटन करने हम जो मंच में बैठे हैं वो तो सब आएंगे, लेकिन और लोग भी आएंगे, क्योंकि काम दिखेगा, काम बोलता है, जैसे हीरालाल जी ने कहा, और लोग भी आएंगे। तो मैं इस अवसर पर ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, जो आपने हमें मॉडल दिखाया, उस मॉडल में आपने मेडिटेशन के लिए भी कोई जगह रखी है, आयुष, यूनानी, सिद्धा, उनके लिए भी जगह रखी है, प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए भी जगह रखी है। मेरा ऐसा मानना है कि एक और कंसेप्ट चला है पूरे संसार में, उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। मनुष्य तनाव लेता रहता है। अब जैसे हम यहाँ आए तो हमें एक जनप्रतिनिधि मिले कि साहब पंचायतों के पुनर्गठन में जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी एक पंचायत का ध्यान नहीं रखा। तो वो अगर कोई समझदार कलेक्टर नहीं हो तो तनाव ले लेता है, और समझदार है तो वो सोचता है तनाव तो आ गया, इसको रिलीज कैसे करें। स्ट्रेस आएगा, मनुष्य बिना स्ट्रेस का नहीं रह सकता। किसी कारण से पति पत्नी में कोई विवाद हो गया, स्ट्रेस आ गया, लेकिन स्ट्रेस को रिलीज कौन करे, ये सबसे बड़ा विषय है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी कुछ आप कोर्स केसी मालू जी यहाँ करेंगे तो लोग शरीर से भी ठीक होके जाएंगे और मन से भी मजबूत होकर के जाएंगे, तो वो श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। जैसा मोदी जी ने सोचा है कि श्रेष्ठ देश भी बने, तो वो कैसे बनेगा? श्रेष्ठ नागरिकों से बनेगा। तो जब श्रेष्ठ नागरिक होंगे सुजानगढ़ के,
तो सुजानगढ़ भी बहुत विकसित सुजानगढ़ हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के बाद, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो रखेंगे ही, लेकिन एक बात मैं कहना भूल गया था, हम उस अस्पताल में एक ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि लोग रोगी हो ही, अस्पताल की जरूरत पड़े ही। मैंने जैसे एक बार ऐसा कहा था कि ऐसा राम राज्य बनेगा, कानून की जरूरत नहीं पड़े, शायद है आप लोग कर दिया। तो ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे कि सुजानगढ़ में रोग रहे ही, पहले से उसकी शिक्षा होगी लोगों से कैसे कर सकते। एक बात में और निवेदन भी है, आप भी हैं और हमारे कलेक्टर साहब भी विराजे हैं, एक दो छोटी सी बातें हैं। एक, सुजानगढ़ में एक अच्छा कॉन्वेंट स्कूल होना चाहिए। हमारे जो प्रवासियों के बच्चे हैं ना, कोई पिलानी जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई विदेश जाता है, कोई कहीं जाता है, यदि उनके बच्चे सुजानगढ़ में पढ़ने लग जाएंगे तो यहाँ धन की वर्षा होने लग जाएगी। एक कॉन्वेंट स्कूल के लिए यदि पर्याप्त जगह मिल जाए तो बनाने वाले मौजूद हैं, जमीन के पैसे देने वाले अभी हो जाएंगे, इसी वक्त हो जाएंगे। और एक छोटी सी बात, आप जानते हैं मैं राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ और कन्हैयालाल जी शेठिया भी है और हमारी भी मातृभूमि है। अब राजस्थानी भाषा भवन के लिए जयपुर में तो जगह कहाँ हमको मिलेगी, एक सुजानगढ़ में जगह मिले तो राजस्थानी भाषा भवन बनाने वाले भी मौजूद है। ऐसा राजस्थानी भाषा भवन बनाएंगे जहाँ देश के नहीं विदेश के लोग अध्ययन करने के लिए, या सामोर साहब मौजूद है यहाँ पर, वहाँ उनके वहाँ इंटरनेशनल लोग सीखने के लिए आते हैं, राजस्थान पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसा रिसर्च सेंटर बनाएंगे जहाँ से सारी दुनिया आएगी। इन हमारे प्रस्तावों पर भी आप करें। मंत्र मूलम गुरु महावाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुजानगढ़ की इस धन्य धरा पर सुखसेन ट्रस्ट द्वारा ये जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब, खरा साहब, राठौड़ साहब और मालूजी सम्मानित मंच और समक्ष विराजमान प्रभुजन, सभी को मेरी ओर से जय साहिब की। मैं इस परंपरा उस स्थान से आता हूँ जहाँ के संतों ने, आप सबको पता है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक सुधार के कई कार्य किए हैं और अभी कर रहे हैं। आज के 70 साल पहले मेरे परदादा गुरु जी ने गांव-गांव ढाणी ढाणी जा करके अलग जगह कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है, तो उन्होंने 70 साल पहले स्कूल की स्थापना करी। एक तो सांगलिया में करी और एक अपने जन्म स्थान पर करी और गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी। और एक 70 साल पहले एक पुस्तकालय की स्थापना करी जो अभी सांगलिया में चल रहा है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा खेमदास जी महाराज ने कॉलेज की स्थापना करी, उसमें अभी लगभग 2000 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। और मैं इतना कहूँगा कि अगस्त में एक 100 बेड का हॉस्पिटल अब नया बनाने जा रहे हैं सांगलिया में, जिसमें आप सभी लोग पधारेंगे। अभी मेघवाल साहब ने कहा कि धन की शोभा पानी, मतलब पानी मीठा नदियों में क्यों होता है और समुद्र का खारा क्यों होता है। इसमें आपसे एक बात कहूँगा कि हमारे संत रामभक्त जी महाराज ने कहा कि तन की शोभा निवण है। हमारा तन चाहे कितना सुंदर हो, कितनी हाइट हो, यदि उसमें नम्रता नहीं है तो वो तन किसी काम का नहीं है। तन की शोभा निवण हो, धन की शोभा दान। धन चाहे कितना ही हो जाए कि हम कहीं दान पुण्य नहीं करते तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। तन की शोभा निवण, धन की शोभा दान और वचन की शोभा मधुरता, मन की शोभा ज्ञान। मन की शोभा ज्ञान, ध्यान ईश्वर का धरना और जीवन है दिन चार भलाई जग में भरना। सत्पुरुषों के बीच में वार्ता जीवे जिनकी और राम बख्श पुण्य के शील से शोभा है तन की। जोधपुर में एक संत हुए महाराज जसवंत सिंह जी, उन्होंने कहा कि खालिया सो मिल गया बांट दिया जो सत, और जसवंत सिंह धरफोटा तो ये माल कराया है। ये धन न तो कोई साथ लेके जा सकता है और न आज तक लोग कोई लेके गया है। इसका यही है कि या तो बांट करके जाओ, नहीं तो छोड़ कर एक दिन जाना ही है। इस कार्यक्रम में सभी प्रकार लोगों को पुनः जैसा भी बोलता हूँ। और ये जो आप जो ये परमार्थ का कार्य कर रहे हैं अस्पताल बनाने का, ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो और जो विश्व के जो अच्छे अस्पताल है उनमें ये शामिल हो।
जय गुरु महाराज की जय सर। नींव शिला आधारशिला के लिए शिला पूजन किया जा रहा है अस्पताल की, और ये बहुत ही अभूतपूर्व अवसर है जब महाराज जी का आशीर्वाद और उनकी श्रद्धा शिलापट्ट के साथ जुड़ी है। हम आपके आगमन से और आपके इस आशीर्वाद से अभिभूत हैं। और जितने भी ट्रस्टी हैं उन्होंने अपना योगदान भी देना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि एक कंसेप्ट चला था, पे बैक टू द सोसाइटी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कल जयंती थी 14 अप्रैल। आज 15 अप्रैल को हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हीं का ही ये कंसेप्ट था, पे बैक टू द सोसाइटी। तो सुजानगढ़ के प्रवासियों ने ये जो प्रण लिया है कि जो हमने मातृभूमि में यहाँ जन्म लिया, हमारी कर्म भूमि कोई बंगलोर, कलकत्ता या मुंबई या दुबई या बाहर लंदन रही, हम हमारी मातृभूमि का कुछ कर्ज उतारना चाहते हैं। इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया और वो कदम हमें सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये प्रेरणा खाली सुजानगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी, दूसरे कस्बों में, शहरों में भी जाएगी कि हमें मातृभूमि का कर्ज उतारना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज। सर, कन्हैयालाल जसेठा की भूमि है, राजस्थानी भाषा भवन की मांग उठी है, क्या करेगी सरकार? देखिए, हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हुए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और ये मामला बहुत नज़दीक था, लेकिन उसी दौरान जो हिंदी को समर्थन देने वाले लोग हैं उन्होंने एक विषय रखा कि अगर ये जनगणना में, क्योंकि एक ही बिल था राजस्थानी और भोजपुरी का, अगर ये जनगणना में राजस्थानी और भोजपुरी लिखेंगे तो हिंदी के बोलने वालों की एक संख्या कम हो जाएगी और हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विषय भी चल पड़ा है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इस दिशा में एक इसका अध्ययन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक विषय और चला है राजस्थान में, राज्य भाषा का दर्जा। हमारी अभी राजस्थान का जो दिवस था 30 मार्च का, इसी साल का 2025 का, तो बीकानेर हाउस में एक कार्यक्रम था, हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा भी वहाँ थे, हम राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी सब थे। सबने एक डिमांड रखी कि जैसे छत्तीसगढ़ ने अपनी छत्तीसगढ़िया भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया, तो राजस्थानी भाषा को भी राजस्थान में राज्य भाषा का दर्जा दे दें, तो आगे एक कदम हम बढ़ेंगे। इस दिशा में काम बढ़ा। एक सवाल करना चाहूँगा मैं। सवाल, आप कानून मंत्री है, चूरू जिले के कलेक्टर है, सुजानगढ़ के बारे में आपने काफ़ी सोचा। पिछले दिनों सुजानगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ, आज मुख्यमंत्री आने वाले थे, हम उनसे वो सवाल करना चाहते थे। सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया, फिर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उपचुनाव के मौके पर कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाता है और उसको फिर हटा दिया गया। तो क्या ऐसा कोई कानून हो सकता है जिससे हमारा जो अधिकार हमें मिल पाए? नहीं, खाली सुजानगढ़ नहीं है, और भी कुछ कस्बे हैं, और भी कस्बे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ और मुझे जहाँ तक जानकारी, क्योंकि ये विषय हमारे ध्यान में भी आया, ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी है, शायद ये विषय उनके पास है जी। हमने आज आपने ये विषय रखा, हम भी इस विषय को रखेंगे कि भाई घोषित था ये मामला, तो इस विषय में जिला था सर, ये घोषित था, तो इस विषय में क्या कार्रवाई हुई हम अगली बार आपको आएंगे तो बताएंगे। सर, एक सवाल करूंगा, आप केंद्रीय मंत्री हैं, बीकानेर से आते हैं, सुजानगढ़ बीकानेर रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है, जयपुर से भी जुड़ा हुआ है रेल कनेक्टिविटी, लेकिन कितनी डिमांड करने के बावजूद यहाँ के सामाजिक संगठनों से एक भी नहीं सिकनों का नहीं कह रहा हूँ, रेलवे लाइन जो बीकानेर से रतनगढ़ सुजानगढ़ जुड़ी हुई है, उस रेलवे लाइन पर कितनी डिमांड करने के बावजूद बीकानेर से कोई ट्रेन सुजानगढ़ नहीं आती, जबकि संभाग मुख्यालय सुजानगढ़ का बीकानेर है और राजधानी जयपुर है, जो डेगाना होकर के ट्रेन चल सकती है। जयपुर भी इसके लिए तैयार है, लेकिन डिमांड ये है कि बीकानेर से होते हुए रतनगढ़, सुजानगढ़, डेगाना होते हुए जयपुर तक एक ट्रेन चल सकती है और जिसकी तैयारी भी है, लेकिन बीकानेर जो इसके ऊपर सहायता नहीं कर रहा है। इसके लिए आप बीकानेर से ही है, बीकानेर का DRM ऑफिस, हाँ ठीक है, हम इस पे बिल्कुल सहायता करेंगे जी। आपने ये विषय रखा है, हो सकता है मैं रेल मंत्री जी से बात करूँ। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उन प्रवासी भाइयों का जिन्होंने अपने क्रम क्षेत्र में अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी सफलता के परचम लहराए।
और अब वो क्रम भूमि से वापस अपनी मातृभूमि की ओर लौटकर यहाँ की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए विचार कर सुजानगढ़ में सुखसेम फाउंडेशन का निर्माण कर लगभग 250 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक चिकित्सालय के निर्माण की आज नींव रखी गई है और उम्मीद करेंगे बहुत जल्द इसका निर्माण पूर्ण होकर यह इस सुजानगढ़ परिक्षेत्र के और आसपास के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त करेंगे। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से जिलों को कब तक निकाय चुनाव हो रहे हैं? निकाय चुनाव नवंबर दिसंबर 2025 में हो जाएंगे। जिला मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। आपको नगर निकायों के बारे में कोई बात करनी हो तो अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी परिसीमन और वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है। उसके बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और अगस्त तक ये काम पूरा होने के बाद हम इस बारे में